प्राचीन काल की बात है। कैलाश के दुर्गम शिखरों के पीछे एक ऐसी घाटी थी जहां सूर्य की किरणें सीधे स्वर्ण के समान चमकती थी। वहां सोमदत्त नाम का एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था। सोमदत्त ने अपना पूरा जीवन महादेव की सुंदर मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया था, लेकिन उसके मन में एक गहरी टीस थी। वह चाहता था कि वह महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाए जिसमें उनके अघोर और सौम्य दोनों रूपों का मिलन हो, जिसे देखकर भक्त को शांति भी मिले और संसार की नश्वरता का बोध भी हो। उसने एक विशाल श्वेत पत्थर चुना और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। दिन बीतते गए, मास बीतते गए, लेकिन सोमदत्त को संतोष नहीं मिल रहा था। जब भी वह महादेव की आंखें बनाता, उसे लगता कि उनमें वह करुणा नहीं आ पा रही जो संपूर्ण जगत को थामे हुए है। एक रात हताश होकर सोमदत्त रोने लगा और उसने अपने औजार फेंक दिए। उसने महादेव से पुकारा कि क्या वह इस योग्य भी नहीं कि अपने आराध्य की एक संपूर्ण छवि उकेर सके। उसी रात एक साधारण सा सन्यासी, जिसके शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में एक पुराना सा कमंडल था, उसकी कुटिया के बाहर आया। सन्यासी ने सोमदत्त से जल मांगा। सोमदत्त ने जल पिलाया और अपनी व्यथा सुनाई। सन्यासी मुस्कुराया और बोला कि पत्थर में भगवान को ढूंढने से पहले अपने भीतर के अहंकार और पूर्णता के मोह को पत्थर बनाना पड़ता है। सन्यासी ने पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुमने महादेव की जटाएं बनाए, चंद्रमा बनाया, पर क्या तुमने वह शून्य बनाया है जहाँ से महादेव उत्पन्न होते हैं? सोमदत्त को बात समझ नहीं आई। सन्यासी ने उसके हाथ से छेनी ली और पत्थर के ठीक बीच में एक छोटा सा प्रहार किया। उस प्रहार से पत्थर के सीने में एक दरार पड़ गई। सोमदत्त चीख पड़ा कि मेरी वर्षों की तपस्या खंडित हो गई। पर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उस दरार के भीतर से प्रकाश की एक किरण फूटी। उस टूटे हुए पत्थर का स्वरूप ऐसा बन गया था जैसे महादेव स्वयं नृत्य कर रहे हो और उनके भीतर से ब्रह्मांड का सृजन हो रहा हो। जब सोमदत्त ने सिर उठाकर देखा तो वह सन्यासी कहीं नहीं था। उसे समझ आ गया कि महादेव को केवल संपूर्णता में नहीं, बल्कि हमारी कमियों और टूटन में भी ढूंढा जा सकता है। वह दरार अब शिव के नीलकंठ का प्रतीक बन गई थी, जो ये दर्शाती थी कि विष पीकर भी संसार को कैसे बचाया जाता है। वह मूर्ति आज भी उस गुप्त घाटी के किसी कोने में स्थापित मानी जाती है, जिसे केवल वही देख सकता है जिसका मन पत्थर की तरह कठोर नहीं, बल्कि जल की तरह तरल हो। सोमदत्त उस मूर्ति के सामने घंटों बैठा रहा और उसे आभास हुआ कि उस दरार से केवल प्रकाश ही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ध्वनि भी प्रतिध्वनित हो रही थी। वह ध्वनि ओम के नाद जैसी थी, जो कुटिया की दीवारों को पार कर पूरी घाटी में गूंजने लगी। सोमदत्त ने अनुभव किया कि अब उसे छेनी और हथौड़े की आवश्यकता नहीं थी। उसने मूर्ति के उस खंडित हिस्से को सोने या चांदी से भरने के बजाय वहां झरने का शुद्ध जल अर्पित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, उस दरार के भीतर छोटी छोटी जंगली लताएं और श्वेत पुष्प उगने लगे। प्रकृति ने स्वयं उस अधूरी मूर्ति का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन घाटी के कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को चराते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध मूर्तिकार एक ऐसी प्रतिमा के सामने ध्यानमग्न है जो देखने में तो टूटी हुई लगती है, किंतु उससे असीम शांति का संचार हो रहा है। उन चरवाहों ने गांव जाकर यह संदेश फैलाया कि सोमदत्त ने साक्षात महादेव को पत्थर में बांध लिया है। धीरे धीरे राजा से लेकर रंग तक उस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन के लिए आने लगे। राजा ने सोमदत्त से कहा कि वह इस मूर्ति को स्वर्ण के भव्य मंदिर में स्थापित करना चाहता है ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और कहा कि महादेव को स्वर्ण के पिंजरे की आवश्यकता नहीं है, वे तो खुले आकाश और इस टूटे हुए पत्थर की सादगी में अधिक प्रसन्न है। अंततः जब सोमदत्त का अंतिम समय निकट आया, तो उसने अपनी आंखें मूंदते हुए मूर्ति के चरणों में अपना सिर रखा। कहते हैं कि उस क्षण एक चमत्कार हुआ। वह पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी और सोमदत्त की आत्मा उस प्रकाश की किरण में विलीन हो गई जो उस दरार से फूट रही थी। आज भी वह घाटी शून्य घाटी के नाम से जानी जाती है। वहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं है, केवल वही खंडित प्रतिमा है, जिसे देखकर भक्तों को ये सीख मिलती है कि ईश्वर को पाने के लिए स्वयं को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है, जैसे पत्थर घिसकर अपनी पहचान खो देता है ताकि वह महादेव बन सके। सोमदत्त के विलीन होने के बाद वह घाटी एक अद्भुत रहस्य बन गई। समय के साथ वहाँ की आबोहवा में ऐसी दिव्यता घुल गई कि जो भी व्यक्ति मन में अशांति लेकर वहाँ पहुँचता, उसे मौन का साक्षात्कार होने लगता। मूर्ति की वह दरार जिससे कभी प्रकाश फूटता था, अब एक निरंतर बहने वाली सूक्ष्म जलधारा में बदल चुकी थी।
आश्चर्य की बात ये थी कि उस जल का स्रोत कहीं दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था मानो महादेव की जटाओं से स्वयं गंगा का एक अंश उस खंडित पत्थर के माध्यम से धरती पर उतर रहा हो। घाटी के पास रहने वाले लोगों ने देखा कि उस स्थान पर रहने वाले हिंसक पशु भी अपनी प्रकृति भूल गए थे। शेर और हिरन एक ही स्थान पर बैठकर उस जलधारा से प्यास बुझाते थे। धीरे धीरे उस स्थान का नाम अद्वैत शिखर पड़ गया। लोग कहते थे कि सोमदत्त ने पत्थर को नहीं तराशा था, बल्कि पत्थर ने सोमदत्त के भीतर की सारी इच्छाओं और द्वंद्वों को तराशकर उसे शिव में बना दिया था। एक बार एक अहंकारी विद्वान उस घाटी में आया। उसे अपनी कला और शास्त्रों के ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। उसने जब उस खंडित मूर्ति को देखा तो वह उपहास करते हुए बोला कि यह तो एक त्रुटिपूर्ण कलाकृति है, जिसे किसी अनाड़ी ने बनाया है। उसने अपनी छेनी निकाली और चाहा कि वह उस दरार को भरकर मूर्ति को संपूर्ण कर दे। जैसे ही उसने पहला प्रहार किया, पूरी घाटी में एक भयंकर गर्जना हुई और उसकी आंखों के सामने गहरा अंधकार छा गया। उसे आभास हुआ कि वह पत्थर को नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व को चोट पहुंचा रहा है। उसे उसी सन्यासी की वाणी सुनाई दी जो वर्षों पहले सोमदत्त को मिली थी, पूर्णता बाहर के रूप में नहीं, भीतर के रिक्त स्थान में होती है। जहाँ दरार है, वहीं से महादेव का प्रवेश संभव है। विद्वान का अहंकार उसी क्षण टूट गया और वह वहीं गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने देखा कि जिस स्थान पर उसने प्रहार किया था, वहां से अब भस्म की एक पतली लकीर उभर आई थी, जिसने उस विद्वान के माथे पर तिलक लगा दिया था। आज भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात को उस निर्जन घाटी में घंटों की गूंज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई मंदिर नहीं है। भक्त मानते हैं कि सोमदत्त आज भी सूक्ष्म रूप में वहां महादेव की उस अधूरी और खंडित प्रतिमा की सेवा करते हैं, क्योंकि महादेव को पाने के लिए किसी सजावट की नहीं, बल्कि एक सच्चे और सरल हृदय की दरार की आवश्यकता होती है, जहां से करुणा बह सके।